ऐतिहासिक बजट आदरणीय श्रीमती सीतारमण साहब ने पेश किया है। मैं वित्त मंत्री केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। और भारत का रेवेन्यू और अच्छा जनरेट कैसे हो, भारत में आर्थिक मजबूती कैसे हो, उस बात को देखते हुए इस बजट को रखा गया है। राजस्थान में पर्यटन के माध्यम से डॉलर्स की बरसात होगी। राजस्थान को भी गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान मॉडल स्थापित करने का जो प्रयास किया, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का हमारे को बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि 2 वर्ष पहले जब कांग्रेस का समय था तो राजस्थान का खजाना खाली था और राजस्थान की स्थितियां बड़ी विकट थी। मातृशक्ति यानी हमारी माताएं बहनें, यहाँ पर युवा और यहाँ का किसान और यहाँ का किसी भी रूप में अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति, वो ही हमारी 4 जात है, न कि कोई और जात है। और प्रदेश को और समृद्धि में लाने के लिए इतिहास रचा जाएगा। और आज पेपर लीक माफिया धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं। मछली से मगरमच्छ तक इसमें शामिल है, वो सब चकड़े जा रहे हैं। बजट आने दीजिए, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, प्रसन्नता होगी। राजस्थान का विकास और समृद्धि का बजट होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। बजट 2026 जारी हो चुका है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारी लगातार 9वीं बार उन्होंने अपना बजट पेश कर दिया है और तमाम सारी जनता की उम्मीद, जनता के कयास, जनता के ख्वाबों और जनता के सपनों को लेके ये बजट जारी किया गया है। लेकिन इस बजट पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है उन पर भी नज़र डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है विधायक बालमुकुंद आचार्य जी। उनसे बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विस्तृत रूप से, सियासी रूप से देखा जाए तो ये बजट क्या कहता है। बालमुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में आपका। सबसे पहले मैं आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया समझना चाहूँगा इस बजट पर। जी देखिए, सर्वप्रथम मैं आज एनडीए की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी को धन्यवाद चाहता हूँ। के नेतृत्व में काम हो रहा है। उसी क्रम में हम लोग इस बजट को देखते हैं कि भारत समृद्ध कैसे हो, सशक्त कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो और भारत में प्रत्येक वर्ग का अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को कैसे हम लोग लाभ पहुंचा पाए। उसके लिए ऐतिहासिक बजट आदरणीय श्रीमती सीतारमण साहब ने पेश किया है। मैं वित्त मंत्री केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि प्रत्येक वर्ग के लिए खुशहाली, क्या किसान हो, क्या भी हो, क्या नौकरी पेशे वाला आदमी हो, क्या मातृशक्ति हो, क्या छात्र छात्री, इसको आप बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे और उस बजट को समझना चाहेंगे तो ये माने कि भारत को और मजबूत करने के लिए, भारत के सीमाओं को और सुधारने के लिए और भारत का रेवेन्यू और अच्छा जनरेट कैसे हो, भारत में आर्थिक मजबूती कैसे हो, उस बात को देखते हुए इस बजट को रखा गया है। बिल्कुल बालमुकुंद जी, आप विस्तृत रूप से बता भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक तरीके से ये उठ रहा है कि राजस्थान के लिए क्या कुछ नया हो सकता है। राजस्थान के लिए संभावित बजट किस तरीके से फायदेमंद, किस तरीके से कारगर रहा है, आपके नज़रिए में क्या कहते हैं ये? जी, राजस्थान में निरंतर पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं और उसको देखते हुए पर्यटन के लिए अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में पर्यटन के माध्यम से डॉलर्स की बरसात होगी। इसी प्रकार से गुजरात मॉडल की बात करते थे, उस क्रम में राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान किया और यहाँ पर बड़े बड़े घरानों को, छोटे घरानों को, छोटी इंडस्ट्रीज को, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित उन सभी कामों को, रोजगार को स्थापित करने के लिए राजस्थान को भी गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान मॉडल स्थापित करने का जो प्रयास किया, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का हमारे को बहुत बड़ा योगदान है। भले वो पर्यटन का क्षेत्र हो, भले वो हमारे कृषि का क्षेत्र हो। पिछले दिनों ईआरसीपी में राजस्थान को इतना बड़ा बजट मिला है, जिस बजट के माध्यम से हम लोग यहाँ खेतों को में मरु प्रदेश जिसे कहते थे उसको हरा करने के लिए हमारा एक ऐतिहासिक कदम होगा। मैं मानता हूँ राजस्थान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान को भी विशेष लाभ और पैकेज के माध्यम से इसको समृद्ध लाने के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि 2 वर्ष पहले जब कांग्रेस का समय था तो राजस्थान का खजाना खाली था और राजस्थान की स्थितियां बड़ी विकट थी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे राजस्थान को समृद्ध करने का जो काम किया, उस क्रम में आज का बजट भी हमारे लिए ऐतिहासिक है। प्रत्येक वर्ग को लाभ देने वाला बजट है। जी, लेकिन बालमुकुंद जी, आगामी 11 तारीख को राजस्थान का संभावित बजट भी पेश हो सकता है। ऐसे में उसको लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ कयास है और जनता को क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे? जी बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल आपके द्वारा मैं राजस्थान प्रदेश की देवतुल्य जनता को मैं आज ये विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि पिछले 2 वर्ष में ऐतिहासिक बजट हमारे राजस्थान सरकार ने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने और वित्त मंत्री हमारी आदरणीय बहन दिया कुमारी जी ने जो पेश किया, राजस्थान को अग्रणी पंक्ति में लाने के लिए, जो कहीं ना कहीं इसको पिछड़ा प्रदेश छोड़ के गए थे कांग्रेस वाले, उसको अग्रणी लाने में जो 2 साल में ऐतिहासिक कदम उठाए, ऐतिहासिक काम किए गए, उसी क्रम में इस बार भी बजट ऐतिहासिक आया। और हमारी नजर में 4 ही जात हम मानते हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कथन है कि यहाँ पर मातृशक्ति यानी हमारी माताएं बहनें, यहाँ पर युवा और यहाँ का किसान और यहाँ का किसी भी रूप में अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति, वो ही हमारी 4 जात है, न कि कोई और जात है। इन 4 समाज के लिए, 4 जात के लिए, संपूर्ण समाज के लिए सामूहिक रूप से विकास के लिए ऐतिहासिक बजट आएगा और प्रदेश को और समृद्धि में लाने के लिए इतिहास रचा जाएगा। बालमुकुंद जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और व्यक्तिगत रूप से कहूं तो पंजाब केसरी राजस्थान के लगातार प्रयास भी रहता है कि इस मुद्दे पर तफसील अंदाज में बात होनी भी चाहिए और आप तरीके के जो नेता है उनके मुंह से इस बात का तमाम सारी जानकारी हासिल भी होनी चाहिए। पेपर लीक को लेकर, OMR शीट जैसे चीज़ों को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर इस बार बजट में, राजस्थान बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि काफ़ी उम्मीदों के साथ आपको देखती है, आपकी पार्टी को देखती है, आपकी सरकार को देखते हैं युवा। जी श्रीमान, पिछले दिनों यही राजस्थान सरकार है, सुशासन है, भाजपा का शासन है, जिन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया पेपर लीक माफियाओं पर लगाम कसने के लिए और अन्य कोई और यहाँ पर साइबर क्राइम जैसे क्राइम जो भी यहाँ उत्पन्न हो रहे थे उनको समाप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नीति बनाई और नीति बनाकर इन सबको रोकने का काम किया। और आज पेपर लीक माफिया धीरे धीरे पकड़े जा रहे हैं, मछली से मगरमच्छ तक इसमें शामिल है, वो सब चकड़े जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, जिस प्रकार से लाखों नौकरियां युवाओं को दी गई है, आने वाले समय में प्राइवेट संस्थानों के द्वारा, प्राइवेट इंडस्ट्रियों के द्वारा और दुनिया के अनगिनत देशों की भाषाओं का अध्ययन कराकर और यहाँ से विदेश और विदेश से यहाँ पर कारोबार बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, उसमें युवाओं के लिए और हमारी जो न्यू जनरेशन के आने वाले समय भविष्य के लिए ऐतिहासिक काम किया जाएगा। और जो बजट आएगा वो युवाओं के विशेष भविष्य को ध्यान रखते हुए आएगा। निश्चिंत रहें, बजट आने दीजिए, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, प्रसन्नता होगी, राजस्थान का विकास और समृद्धि का बजट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बालमुकुंद आचार्य जी, पंजाब केसरी राजस्थान से तफसील अंदाज में संवाद करने के लिए। आपकी आखिरी पंक्ति जो सबके लिए खुशहाली का ये बजट होगा, इसको आश्वासन के तौर पे मैं दर्शक लोग लगातार सुन भी रहे हैं, दर्शक दीर्घा ये कह भी रही है कि शायद इस आश्वासन के साथ ही वो अगले बजट का इंतज़ार करेगी और 11 फरवरी की ये जो तारीख है वो राजस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन आज 1 तारीख को केंद्रीय बजट आ चुका है और केंद्रीय बजट में तमाम सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, तमाम सारी महत्वपूर्ण योजनाएं, तमाम सारे महत्वपूर्ण ऐलान आम जनता के लिए किए गए हैं। इसको भी विस्तृत रूप से समझेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।